29 जून 2022 मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था और पुणे की उस गंदी सड़क पे चारों तरफ मानसून का पानी भरा था। मैं अपनी पुरानी बाइक पे था और अचानक से ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। मैं बस इधर उधर देख ही रहा था कि मेरे साइड से बहुत तेजी से एक BMW निकलती है। वो गाड़ी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके टायर से जो गंदा मैला पानी था उसका स्प्लैश सीधा मेरे ऊपर गिरा और मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। अब बारिश में तुम्हारे ऊपर पानी उड़ना तो बड़ा कॉमन बात है, खासकर अगर आप बाइक चलाते हो या फिर रास्ते के साइड से चलते हो। और जनरली ऐसे केसेस में या तो आप सामने वाले को गाली देते हो या फिर अपनी किस्मत को दोष देके अपने रास्ते निकल जाते हो। लेकिन मैं उस मोमेंट पे इतना ज्यादा सहम चुका था कि मैं दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाया। वो गंदा पानी मेरे कपड़ों से टपक रहा था और उस पर्टिकुलर मोमेंट में ना यार कुछ ऐसे लगा कि अंदर ना कुछ टूट सा गया हो। अब इसके आगे जो हुआ वो बात मैंने आज तक अभी तक किसी को भी नहीं बताई है। उस दिन मैं अपने घर पे गया, कपड़े चेंज किए, खाना भी नहीं खाया और मैंने सीधा अपने रूम में खुद को लॉक कर लिया। और जो भाई मैं फूट के रोया उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ सीरियसली वो 23 साल का लड़का उस दिन फूट के रोया। इसलिए नहीं कि वो पानी मुझ पे उड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने लाइफ के साथ ये क्या कर रहा हूँ। देखो यार, मैं एक ऐसी जॉब कर रहा था जो मुझे खुद को पसंद नहीं थी। हर दिन बस सुबह उठता था, ऑफिस जाता था, काम करता था, दोस्तों से मिलता था और घर आके सो जाता था। अब ये जॉब मुझे लगने से पहले मैंने अपना स्टार्टअप ट्राई किया था पूरे जोश के साथ। बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट इन द एंड मैं फेल हो गया। काफी टाइम वेस्ट हुआ, काफी पैसे डूबे और रोज सुबह जब मैं पापा को ऑफिस जाते हुए देखता था तो हमेशा बस एक ही चीज ना मेरे दिमाग में आती थी कि 23 साल का बेटा है इनका, फिर भी इन्हें इस उम्र में रोज ऑफिस जाना पड़ता है। लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और ये सब आखिर क्यों? क्योंकि उनका बेटा लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। उनके दोस्त ना उनसे हमेशा कहा करते थे कि मेरा बेटा यूएस गया, मेरे बेटे को इतना पैकेज है, उतना पैकेज है। लेकिन मेरे पापा वो हमेशा चुप रहा करते थे। उनके पास ना मेरे बारे में बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। आखिर वो कहते भी क्या कि मेरा बेटा आज भी एक स्ट्रगलर है। उस रात में ना मैंने अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछे थे कि क्या मैं गलत डिसीजंस ले रहा हूँ? क्या मैं बस कुछ ऐसे सपने देख रहा हूँ जो मैं कभी भी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा? अगर कल को मान लो मैं कहीं पे चला जाऊंगा तो क्या लोगों को फर्क भी पड़ेगा? कहीं चला जाऊं तो फर्क भी पड़ेगा। इस लाइन ने मुझे हिट किया एंड आई डिसाइडेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। डिसअपियर, गायब, और वो भी लिटरली 6 महीने के लिए। सोशल मीडिया से, फ्रेंड्स से, दुनिया से कंप्लीटली गायब। एंड आई डिड इट। और जो इंसान 7 नवंबर 2022 को वापस आया वो इंसान मैं नहीं था, वो कोई और ही था। सेम फेस, सेम बॉडी, बट अंदर से वो कंप्लीटली डिफरेंट था। जिस तारीख की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस दिन शूट की गई वीडियो आज भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप चाहो तो शॉर्ट सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि आखिर उन 6 महीनों में यानी 180 डेज में मेरे साथ क्या हुआ, ताकि आप भी अगले 6 महीनों में अपनी लाइफ पूरी तरह बदल के रख दो। अब सवाल बस ये है कि क्या आप बस एक और ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुनने आए हो या फिर अपनी खुद की लाइफ भी जेन्युइनली डिसअपियर करके रीबिल्ड करना चाहते हो? क्योंकि जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ वो बस थ्योरी नहीं है, ये वो एग्जैक्ट स्टेप्स है जो मैंने फॉलो किए उन 180 डेज में। और अगर आप सीरियसली ये रूटीन फॉलो करना चाहते हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर बेटर एक्सपीरियंस। आज मैं आपको मेरे लाइफ के 4 फेजेस बताने वाला हूँ। नंबर 1, द ब्रेकिंग पॉइंट, जहां मैं बताऊंगा कि उस रात मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। दूसरा, द डिसअपियरिंग एक्ट, इस वाले पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने सिस्टमैटिकली एक प्रोसीजर बनाई खुद को रीबिल्ड करने के लिए। उसके बाद तीसरा पार्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, वो जो 180 दिन थे उसमें मैं आखिर क्या क्या कर रहा था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यहाँ पे बताऊंगा। एंड लास्टली, द कमबैक, जब मैं नवंबर 7 को वापस आया तो मेरे अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस थे वो मैं इस पार्ट में कवर करूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक 30 डे चैलेंज दूंगा जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, द ब्रेकिंग पॉइंट। Sometimes the most productive thing you can do is to vanish. उस टाइम पे ना मुझे एक चीज क्लिक हो गई थी कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लाइफ में वो काम नहीं कर रहा है। मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं बस एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो चुका हूँ, एक ही जगह पे अटक चुका हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो सारी चीजें बंद कर दूंगा जो मेरे गोल से अलाइन नहीं है। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया, डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक किए, इवन क्लोज फ्रेंड्स को भी बता दिया कि यार प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए कॉल मत करना। और फिर मैंने अपने खुद के लिए एक सिंपल रूटीन बनाया। सुबह 4 बजे उठता था, 6 बजे तक स्क्रिप्ट लिखता था, उसके बाद जॉब को जाता था, रात को वापस आके शूट करता था और हफ्तों तक बस यही चीज चली एक लूप पे। इनफैक्ट पहले हफ्ते जब मैंने अपने खुद के पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट किया था तो यार एक सेकंड के लिए ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई गलत चीज कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा फोमो हो रहा था। दोस्तों की स्टोरीज कैसे देखूंगा, कौन क्या कर रहा है, कैसे पता चलेगा। सच बताऊं तो वो पहला हफ्ता मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगा है कि आखिर करने के लिए करूँ ही क्या, फोन में कुछ बचा ही नहीं है। लाइफ में किसी भी टाइप का कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं था। मैं बस अपने रूम में बैठकर घंटों तक दीवार को देखा करता था। बट धीरे धीरे मैंने ये फील किया कि कुछ होने लगा है।
वो कहते हैं ना कि जब एक्सटर्नल नॉइज बंद होता है ना, तब इंटरनल वॉइस सुनाई देने लगता है। पहली बार अपनी जिंदगी में मैं अपने थॉट्स को सुन पा रहा था, और वो भी एकदम क्लियरली। सच बताओ तो ये एक बहुत अजीब टाइप की फीलिंग है, जब आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, फ्रेंड्स के ओपिनियन सब कुछ बंद कर देते हो, तो एक काइंड ऑफ साइलेंस क्रिएट हो जाती है आपके आसपास, और उस साइलेंस में आपकी इनर वॉइस जो है वो क्लियर होने लगती है। एक टाइप से ना मैं पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था, क्योंकि मैं हर बार बस एक्सटर्नल ओपिनियंस पे रिलाई करता था। पापा कह रहे थे जॉब कर ले, सिक्योर रहेगा। दोस्त कह रहे थे स्टार्टअप वापस शुरू कर ले, एक बड़ा रिस्क ले ले। और ऊपर से ये सोशल मीडिया ये तो कुछ और ही दिखा रहा था कि ये कर ले, वो कर ले। बट क्या मैंने कभी अपने आप से पूछा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ? और यही पे आता है आपके डिसअपियर होने का सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन योरसेल्फ। मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ? ये वो टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने स्कूल के बाद कभी भी सीरियसली नहीं लिए थे। और अब जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं अपने आप से रोज यही सवाल पूछा करता था। मुझे ना जर्नलिंग की आदत है, इसलिए मैंने अपने डायरी में ये सारे क्वेश्चंस लिख के रखे थे। मैं अभी आपको वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो मैंने अपने आप से पूछे थे। प्लीज आप भी किसी बुक में इन्हें जरूर नोट करके रख लेना और खुद से जरूर पूछना। सबसे पहले थे द आइडेंटिटी क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला सवाल था कि अगर मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता तो मैं लाइफ में क्या करता। उसके बाद दूसरा सवाल था कि बचपन में मैं क्या बनना चाहता था। उसके बाद थर्ड सवाल था कि क्या ऐसी चीज है जिसे करते वक्त मुझे टाइम का कोई अंदाजा ही नहीं होता। इसके बाद आए पर्पस क्वेश्चंस, कि मान लो अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता तो मैं क्या करता। उसके बाद मैं दुनिया में ऐसी क्या चीज है जिसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। एंड नंबर 3, क्या प्रॉब्लम है जिसे मैं लाइफ में सॉल्व करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद आए फियर क्वेश्चंस, कि मैं लाइफ में क्या करने से डर रहा हूँ, आखिर लोग क्या सोचेंगे, इसका फियर मुझ में आया कहाँ से, और अगर मैं लाइफ में वापस से फेल हो जाऊँ तो आखिर होगा क्या। अब ये सारे क्वेश्चंस खुद को पूछने के बाद ना मैंने किया एक सबसे टफेस्ट पार्ट, विच इज एक्सेप्टेंस। मैं ना मिरर के सामने खड़ा होता था और अपने आप से कहता था कि यार तू बहुत ज्यादा मोटा है, अनफिट है, तू हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है और एक्सक्यूजेस देता है, तू लाइफ में क्लियर नहीं है अपने गोल्स के बारे में, तू हमेशा बस दूसरों की वैलिडेशन के लिए जीता है। ये सारी चीजें ना खुद की आंखों में आंखें डालकर एकदम दिल से बोलना। जब आप खुद लाउडली बोलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना पेनफुल होता है इसे सुनना, बट ये करना उतना ही ज्यादा जरूरी भी है। और मुझे एक चीज पता थी कि मेरे अलावा और कोई भी दूसरा इंसान मुझे इसके बारे में कभी बताने नहीं वाला, क्योंकि वो लोग मेरी फिक्र करते थे। बट इस सिंपल सी एक्सरसाइज को करने के बाद मेरे अंदर एक टाइप से ना एक्सेप्टेंस आ गया। और एक चीज मुझे हिट कर गई कि जब तक आप अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप खुद को चेंज नहीं कर सकते। आपकी जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए आपको पहले गलती को मानना पड़ेगा। उसके बाद आता है मेरी कहानी का चैप्टर 2 इन नवंबर 2022। यार अगर मैं सच बोलूं तो ये मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा अगली फेज था। मेरी बॉडी ना एक टाइप से शटडाउन हो रही थी। दिन में जॉब, 2 घंटे का ट्रैवल, रात को कंटेंट और सुबह उठ के वापस प्लानिंग। हाँ, इस टाइम तक मैंने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर दिया था। हाँ, जितने भी सारे सवाल मैंने अपने आप से पूछे थे उसको समझने के बाद, उसको सुनने के बाद मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन वापस से शुरू कर दिया था। और इस वाले फेज में मुझे नींद मिलती थी सिर्फ 4 से 5 घंटों की। जितने सारे लोग मुझे पुराने टाइम से देख रहे हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरी पहले आंखें कैसी हुआ करती थी, बस 4-5 घंटे की नींद की वजह से। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी ज्यादा एफर्ट्स लेने के बाद भी मेरे वीडियोस पे बस 300 से 400 व्यूज आ रहे थे। और फिर मैं ना हमेशा उन व्यूज को देख के बस ये सोचता था कि यार मैंने लाइफ में ना सब कुछ छोड़ दिया, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, और मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, 300-400 व्यूज। इस चीज के लिए मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा सैक्रिफाइस मारा। बट फिर कुछ दिनों बाद समझ में आया कि ये दर्द भी आपको लाइफ में कुछ सिखाता है, कि जब भी कोई आपके लिए ताली नहीं बजाता तो आप खुद के लिए ताली बजाओ। और यही चीज मैंने अपने लाइफ में की। मैंने ना अपने आप से एक काइंड ऑफ डील बना ली कि चाहे मुझे कोई देखे ना देखे, मैं इतना शार्प बन जाऊंगा, इतनी ज्यादा तगड़ी वीडियोस बनाऊंगा, इतना ज्यादा अनडिनाइबल बन जाऊंगा कि उनके पास मुझे देखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचेगी, उन्हें मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। और यही से मेरे एक्चुअल सिस्टम्स बिल्ड होना शुरू हुए। और यही पे आता है आपका स्टेप नंबर 2, बिल्ड सिस्टम्स एंड नॉट मोटिवेशन। देखो उस पॉइंट तक ना इतना ज्यादा समय बीत चुका था कि मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझ गया था कि मोटिवेशन एक वेव है, वो आती है, वो जाती है, बट ये जो सिस्टम जो आप क्रिएट करते हो ना वो परमानेंट होता है। तो उस पॉइंट पे मैंने इस मोटिवेशन को चेज करना बंद कर दिया और सिस्टम्स बिल्ड करने लगा। अब मेरा शेड्यूल पहले से भी ज्यादा रिफाइन हो चुका था। 2 घंटे का मैं डीप वर्क करता था एवरी सिंगल मॉर्निंग, नो कॉम्प्रोमाइज। चाहे दुनिया खत्म हो जाए, ये 2 घंटे मैं अपने कंटेंट पे ही लगाऊंगा। स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो प्लानिंग, एडिटिंग, चाहे कुछ भी हो मैं सब कुछ कर लूंगा। उसके बाद बॉडी रीसेट्स यानी वर्कआउट्स, दिन में एटलीस्ट 1 घंटा, नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि मैं समझ चुका था कि अगर मेरी फिजिकल हेल्थ खराब रहेगी तो मुझे कभी भी मेंटल क्लैरिटी नहीं आएगी, और ये जो क्लैरिटी रहती है उसके बिना आपका काम कभी अच्छा नहीं होता। उसके बाद एक और चीज आ गई थी रूटीन में, विच इज 1 बुक एवरी 2 वीक्स। चाहे साइकोलॉजी हो, बिजनेस हो या फिर माइंडसेट हो,
मैंने एक टाइप से बहुत ज्यादा भूखा था नॉलेज के लिए, और उस टाइम पे तो मेरे पास कोई मेंटर्स भी नहीं थे, तो जो भी सस्ते में रस्ते से किताब मिल जाती थी उसे घर ले आता था, और जब भी मुझे टाइम मिलता था उसे पढ़ने लग जाता था। इनफैक्ट ये जो अभी आप मेरे बुक्स के रिव्यूज देखते हो ना, जिन पे 6-6, 7-7 लाख व्यूज है, वो नॉलेज ना एक्चुअली तब का है, और उस टाइम पे जो लेसन्स मैंने सीखे थे उन्हें मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उसके बाद आया कंटेंट मोनेटाइजेशन। ये जो कंटेंट आप आज देखते हो ना, उसे मैंने पागलों की तरह स्टडी किया है कि कैसे कंटेंट बनाते हैं, कैसे रिटेंशन बढ़ाते हैं, कैसे अच्छे एडिट करते हैं। और उस टाइम पे तो ना मेरे पास इतनी सारी चीजें थी कि मैं सब कुछ खुद ही कर लेता था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। नवंबर में ना मैं अपने रूम में बैठकर वीडियो एडिट कर रहा था, रात के ऑलमोस्ट अराउंड 2 बज रहे होंगे, और सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वहां पे बैठे बैठे जब एडिट कर रहा हूँ तब मेरे मुंह पे एक हल्की सी स्माइल आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं देख पा रहा था कि मेरी जो एडिटिंग स्किल्स है वो पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, मेरे जो थंबनेल्स है वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर बन चुकी है, और जो मेरी स्क्रिप्ट्स है वो पहले से और भी ज्यादा एंगेजिंग बन चुकी है। व्यूज भले ही सेम थे, व्यूज में कुछ भी फर्क नहीं आया, बट वो जो रियलाइजेशन होता है ना कि जब मैंने शुरू किया था तब कैसा रिजल्ट निकल रहा था और अब कैसा निकल रहा है, वो सिंपल चीज देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये रियलाइजेशंस ये एक टाइप से ना गेम चेंजर थे, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी एक्सटर्नल नहीं होता, ये हमेशा इंटरनली होता है। और जब आप एकदम इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हो ना, तब एक्सटर्नल रिजल्ट्स आपको फॉलो करते ही है। एंड देन स्लोली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, व्हिच ब्रिंग्स मी टू चैप्टर नंबर 3, दिसंबर 2022। दिसंबर में एक अजीब सा शिफ्ट हुआ मेरे अंदर। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे कॉलेज फ्रेंड ने मुझे उस टाइम पे कॉल किया था कि यार तू क्या कर रहा है, हम लोग सब मिल रहे हैं, तू भी आ जा मिलने के लिए। तो पहले तो मैंने दोस्तों को मना कर दिया था, बट कुछ टाइम बाद वो बार बार कॉल करते थे, और मैं उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाता था, सॉरी बोलता था कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा सो एंड सो रीजन की वजह से। बट उस दिसंबर वाले दिन मैंने बस ये कहा कि मैं नहीं आ सकता, बस इतना ही, नो एक्सप्लेनेशन। अब वो दोस्त ना एकदम कंफ्यूज था कि क्या हो गया, क्यों नहीं आ सकता, क्या कर रहा है इतना इंपॉर्टेंट लाइफ में। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस नहीं आ सकता, और मैंने सीधा कॉल कट कर दिया। लोगों को लग रहा होगा कि ये एक टाइप से ना मेरी कोल्डनेस थी, लेकिन ये कोल्डनेस नहीं थी। मैं जब भी इस इंसिडेंट को वापस मुड़ के देखता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि ये एक टाइप से मेरे अंदर आ चुकी वो क्लैरिटी थी। मैं समझ गया था कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने पाथ पे क्लियर होते हो तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं करते, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके काम पे होता है, और आप सिर्फ एग्जीक्यूट करने पे फोकस करते हो। टाइप से ना मैं इवॉल्व होने लग गया था, मेरी स्क्रिप्ट्स हिट करने लगी थी, मेरी एडिटिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल हो गई थी। मैं हर वीडियो देखता था और उसे फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करता था कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। बट इस सबसे भी बड़ा चेंज आ चुका था मेरे माइंडसेट में। पहले मैं ना बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीख करता था, लेकिन अब मैं वैल्यू क्रिएट करने लगा था। पहले मैं सबको हमेशा इंप्रेस करने की कोशिश करता था, और अब मैं अपने वीडियो से इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे आती है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेप नंबर 3, डोंट कम बैक अंटिल यू आर डेंजरस। मुझे आज भी याद है मैंने अपने आप से कहा था कि लोगों को वापस शक्ल तब तक नहीं दिखानी है जब तक तू कुछ बन नहीं जाता। और ये कमिटमेंट यार इस प्रोसेस में ना एक टाइप से कैटलिस्ट बन के आया। हर सुबह उठकर मैं मिरर देखता था और हमेशा ये पूछता था कि क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं अनडिनाइबल हूँ। अगर जवाब नहीं होता था, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता था, तो मैं वापस जाके अपना काम करने लग जाता था। इनफैक्ट मेरी अगर पहली वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो मैं कैमरा से सीधा देख के बात भी नहीं कर रहा हूँ, इतना ज्यादा कैमरा फियर था मेरे अंदर। उसके बाद मैं कैमरा को देख के बात करने की प्रैक्टिस करने लगा, एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करने लगा। मैं एक टाइप से ना परफेक्शनिस्ट बन गया था, मुझे हर चीज में परफेक्शन चाहिए था। और फिर आता है 27 दिसंबर 2022, वो दिन जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। जो कुछ भी मैंने पिछले 6 महीनों में सीखा था ना, वो सब कुछ रिफाइन होके इस दिन की उस वीडियो में उतर गया था। इस दिन मैंने वो शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, वो जो आप में से सभी लोगों ने देखा है। और उस वीडियो पे आए थे 10 मिलियन व्यूज, और वो भी बस 24 घंटों में। लोग सोचते थे कि ये सडन था, ओवरनाइट सक्सेस थी, बट भाई ये एक टाइप से ना मेरे उन 6 महीनों की मेहनत थी। ऐसे 6 महीने जहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी में खुद को कंप्लीटली आइसोलेट किया था। मैं बस अपने रूम में बैठकर ना व्यूज बार बार रिफ्रेश कर रहा था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पहले कुछ सेकंड्स में ही 500 व्यूज चले गए, फिर 1000 गए, फिर 2000, फिर 5000, और नंबर बढ़ते ही गए। कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे थे, नोटिफिकेशन आ रहे थे कि भाई तू कहाँ था ब्रो, आपके पुराने वीडियोस देखे, बहुत गजब वीडियोस बनाते हो आप, मैंने जस्ट सब्सक्राइब किया आपको। उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे कि मैंने बताया 24 घंटों में 10 मिलियन व्यूज एंड 150K सब्सक्राइबर्स, और ये सब बस एक ही वीडियो से। देखो दूसरे दिन की दोपहर तक मैंने 100K क्रॉस कर लिया था। अब ये देखते ही मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और वो बोल रहा था कि भाई 100K का ना केक लेके आता हूँ शाम को तेरे घर पे, तू बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करियो। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे स्माइल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पिछले 180 दिनों से ही कंसिस्टेंट था। बस बात ये थी कि उस टाइम पे कोई देख नहीं रहा था, और आज सब लोग देख रहे हैं। शाम होते होते मैंने एक और वीडियो डाली एंड इट वाज अनदर वायरल हिट। दिस टाइम 22 मिलियन व्यूज और सब्सक्राइबर बेस पहुंच चुका था 200K के पार। उस दोस्त ने ना वापस से कॉल किया और बोला कि साले
200 के भी हो गए, आप 200 के लिख के लाता हूँ। बोला ठीक है। रात को जब तक वो दोस्त मेरे घर पे आता है तब तक मेरे 300 के हो चुके थे और उसकी शक्ल देखने लायक थी। 2000 सब्सक्राइबर्स और कुछ हजार व्यूज से सीधा 2 दिन में ओवरऑल 32 मिलियन व्यूज एंड 300 के सब्सक्राइबर्स। ये रिजल्ट था उन 6 महीनों की मेहनत का। देखो मेरी ये वाली कहानी ना मैंने कभी अपने चैनल पे बताई नहीं है और इसको आज बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, बट आप लोगों में से ना लाखों लोग मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और एक बड़ा भाई होने के नाते आपको आगे लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताना मेरा फर्ज बनता है। तो अगर आप अभी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी वही सेम दर्द सहा है। मैंने भी घंटों तक दीवार को देख के बस ये सोचा है कि मैं अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूँ। मैंने भी देखा है कि जब बारिश के साथ आंसू मिक्स होते हैं तो कैसा लगता है। वो गाड़ी से उड़ा हुआ गंदा पानी अपने ऊपर गिरने से लेकर आज तक की जर्नी, ये सच बता रहा हूँ इतनी ईजी नहीं थी। 180 दिन अकेले रहना, लोगों को एक्सप्लेन करना बंद करना, अपने आप पे भरोसा रखना जब और कोई नहीं रख रहा था, सबसे ज्यादा टफेस्ट तो यही पार्ट था। बट मैं ना आज आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, अगर आप इस अकेलेपन में रहकर खुद को ढूंढने की काबिलियत रखते हो तो आपके वो सारे सपने सच हो सकते हैं जो आपने कभी देखे थे। सो डिसअपियर, बिल्ड एंड ओनली देन रिटर्न बैक। और जब आप वापस आओगे तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ थे, लोग ये पूछेंगे कि आखिर आपने ये कैसे किया। मैं ना आज भी उस 23 साल के लड़के को थैंक करता हूँ जो अकेले उस रूम में बैठकर रोया था, क्योंकि अगर वो उस दिन हार मान जाता तो आज ये इंसान आपके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो ट्रांसफॉर्मेशन इज डेफिनेटली पेनफुल, डिसअपियर होना बहुत ज्यादा स्केरी है, बट यार ये सिंपल चीज करने पे आप जो बन सकते हो वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू वोंट बी परफेक्ट बट यू विल डेफिनेटली बी डिफरेंट, डेंजरस एंड अनरिकॉग्नाइजेबल। शुरुआत के 30 डेज में आपको क्या क्या करना है इसकी डिटेल पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी डीपली हिट कर जाए तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना और बस गायब हो जाना। 6 महीने बाद हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।